राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी आदि का जितना महत्व है उतना ही व्रत कथा का भी है। यदि आप महाशिवरात्रि पर व्रत रखकर शिव पूजा कर रहे हैं तो आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। शिव पुराण में महाशिवरात्रि की व्रत कथा और उसके महत्व में बताया गया है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचे। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत ही भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत ही दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तब हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रतापूर्ण निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिर पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम बार भी पूजा कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में ही हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका पूरा परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ही गिलानी हुई और उसके पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए शिवजी भगवान की जय।